डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस। ये कहने वाले खिलाड़ी को एक मौका मिल गया है। अब इस मौके को अपने फायदे के लिए कन्वर्ट करना है कि अपने नुकसान के लिए कन्वर्ट करना है, अब इस खिलाड़ी के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि इस खिलाड़ी को आईपीएल में एक मैच के लिए चांस मिला था। दिल्ली कैपिटल की तरफ से मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच था। उस बंदे ने भाई साहब अलग पारी खेल ली थी। वो फ़ायदा वाला था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनको चांस मिले और उस चांस का वो फ़ायदा नहीं उठा पाए थे, वो उन्होंने अपनी नुकसान में कन्वर्ट कर दिया था। क्योंकि दिल्ली कैपिटल ने उसके बाद बहुत चांस दिया था भाई, लेकिन उस बंदे ने रन नहीं बना पाए। मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम भाई करुण नायर की। करुण नायर को जब मौके नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस। उनको चांस मिलता है आईपीएल में, दिल्ली कैपिटल उनको देती है, मुंबई के खिलाफ मैच रहता था उसमें रन वो बनाते हैं, फिर उसके बाद वो फेल हो जाते हैं। लेकिन अब उनको चांस मिला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज होने वाला है, उसमें मौका उनको मिल गया है। और इस मौके को उनको भाई अपने फायदे के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से वो बंदा डोमेस्टिक में रन बना के चलता आ रहा है, मेरे ख्याल से 7 मैच वो खेला था, 6 सेंचुरी लगा चुका था, 10 100 का एवरेज था पर देता। भाई मैं कहता हूँ डोमेस्टिक में इतना अच्छा एवरेज जो करंट स्क्वाड है टीम इंडिया की इंग्लैंड के लिए, उतना अच्छा अभी किसी का नहीं होगा। चाहे इंग्लैंड का ले लीजिए किसी खिलाड़ी का, चाहे टीम इंडिया का किसी खिलाड़ी का ले लीजिए, तो मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी को अगर चांस दिया गया है, तो ये खिलाड़ी अगर अपनी बैटिंग से कुछ दिखा सकता है, कुछ प्रतिभा दिखा सकता है, कुछ डोमेस्टिक में जो उन्होंने अलग करके दिखाया था, अगर वो इस सीरीज में करके दिखा दे, तो मुझे लगता है कि उसकी जगह टीम इंडिया में पक्की हो जाएगी। और उसको जगह भी किसका दिया जा सकता है, विराट कोहली का नंबर 4, क्योंकि केएल राहुल जायसवाल ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पे शुभमन गिल करेंगे, नंबर 4 पे मुझे लगता है कि करुण नायर को मौका मिल सकता है। क्योंकि करुण नायर नंबर 4 पे बहुत अच्छी तरीके से भाई वो बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उस बैटिंग को अपनी अच्छी के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आईपीएल में हुआ था वैसे नहीं कि एक मैच में चलिए उसके बाद सारे मैच में फेल हो जाइए। तो मुझे लगता है इस सीरीज में अगर इंडिया की तरफ से केएल राहुल के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी बैट्समैन कोई होगा, तो वो होंगे भाई साहब करुण नायर। क्योंकि करुण नायर के पास डोमेस्टिक का वो अनुभव है और जिस तरीके से डोमेस्टिक में वो बंदा रन चला दे बनाते चला आ रहा था, मुझे लगता है कि भाई वो इस सीरीज में रन बनाएगा। वो बंदे में भूख दिख रही थी अभी, जो इंग्लैंड लॉयंस के साथ जो सीरीज चल रहा है मेरे ख्याल से 2 प्रैक्टिस मैच के लिए, उसमें भी वो बंदा देखेंगे खुद डबल सेंचुरी लगा चुका है। तो इस बंदे में भूख दिख रही है। और अगर नंबर 4 दिया भी जाएगा जो कि विराट कोहली का स्थान है, विराट कोहली की जगह वैसे कोई ले नहीं सकता है कि 9,000 से ज़्यादा रन, 50 का एवरेज वो बंदा मेंटेन किए था, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह कोई लेगा। बट नंबर 4 अगर किसी को देना है, तो करुण नायर से अच्छा बैट्समैन भी आपको नहीं मिलेगा। वो क्लास वाली पारी उनसे देखने को मिल सकती है इंग्लैंड के साथ सीरीज में। और सीरीज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मान लीजिए केएल राहुल है, मगर सेकंड अगर ज़रूरी है तो वो है भाई करुण नायर। करुण नायर की बैटिंग अगर टीम इंडिया चल गई ना, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, टीम इंडिया को इस सीरीज जीतने के कोई भी नहीं रोक सकता। इस सीरीज में सबसे अगर ज़रूरी मुझे लगता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदा अगर मुझे कोई लगता है तो करुण नायर और केएल राहुल। इन दोनों की बैटिंग में वो क्लास दिखती है। वो भाई साहब एक भूख दिखती है रन बनाने की। वो भाई साहब सभी कोई भी सामने अच्छा बॉलर उसको चौका मारने की वो क्षमता उनमें दिखती है। क्योंकि भाई साहब ये सब डोमेस्टिक में रन बनाएँगे। डोमेस्टिक ऐसे ही हल्के में नहीं लिया जा सकता है। डोमेस्टिक में भी अच्छे-अच्छे बॉलर आते हैं कि आप उनको भाई जल्दी मार नहीं सकते हैं। जब भी डोमेस्टिक विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलने गए थे ना और ज़्यादा रन बनाए थे, नहीं बना पाए थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर करुण नायर को चांस तो मिल गया है। अब इस चांस का फ़ायदा उठाना है कि अपने में नुकसान में कन्वर्ट करना है, ये करुण नायर के ऊपर है। करुण नायर अगर अच्छा खेलेंगे तो आगे चांस मिलेगा, करुण नायर अगर खराब खेलेंगे तो आगे चांस उनको नहीं ही मिलेगा। तो आप सभी का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।